हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। हमारा संडे क्यों है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ और क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए ज्यादा कुछ हम लेकिन कर नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोग क्वेश्चन लेने की। और थोड़ा सा आंख में इशू है, इस वजह से चश्मा लगाया ताकि वो जो इशू है आप तक ना पहुंचे, मतलब आप लोग ना देखे उसको, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से। बाकी कोई इशू नहीं है दोस्तों। क्यों स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अमेजोन पे स्टार्ट हो चुकी है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, जिसमें आपको गोप्रो हीरो 13 ब्लैक पे बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, अगर आप एक्शन कैमरा देख रहे हो तो इसको चेकआउट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा संडे क्यों लेते हैं पहला क्वेश्चन। सचिन बोलते हैं कि अगर iCloud से व्हाट्सएप आइकन का, यानी कि व्हाट्सएप जहां पे लिखा है iCloud में, उसका सारा डेटा डिलीट किया तो रनिंग व्हाट्सएप में डेटा इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो बैकअप बना हुआ है iCloud में आपके, तो वो डिलीट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो रनिंग व्हाट्सएप आपका वैसे ही रहेगा, फिर जब नेक्स्ट बैकअप बनाओगे तो फ्रेश बैकअप आपका बनेगा। गबरू डेविल बोलते हैं कि मुझे मैक मिनी लेना है, तो iVinus में गया था, वहां का स्टाफ ने बोला कि अभी मत खरीदो बिकॉज एक महीने में नया मैक मिनी विद M5 लॉन्च होने वाला है, सो डोंट वेस्ट योर मनी। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट है? देखिए, कोई भी स्टोर वाला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना ऑनेस्टली बोलते हैं। अभी आपके दोस्त वगैरह होंगे तो बोला होगा उन्होंने, बट इतना ऑनेस्टली कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक ही उनको बेचना होता है। बाकी अभी M5 आने वाला है या नहीं आने वाला है इसकी कोई खबर नहीं है। अगर उनको कुछ खबर है और उन्होंने आपको बोला है तो आप एक महीना रुक भी सकते हैं, रुकने के बाद देख लेना, फिर भी नहीं आता है तो फिर आप डिसाइड कर लेना। वैसे M4 M5 हाँ ठीक है, अगर एक महीने का ही गैप है तो आपको पुराना वाला नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज 6 महीने साल भर गैप है तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आप शायद महसूस ना भी करें। शोएब बोलते हैं कि मेरे पास S26 अल्ट्रा और 15 Pro Max है। S26 अल्ट्रा ठीक चल रहा है, लेकिन स्क्रीन में थोड़ा सा डॉट बन गया है, करीब से नजर आता है, प्राइवेसी डिस्प्ले की वजह से डेड पिक्सल हो गया। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है S26 अल्ट्रा में। प्राइवेसी डिस्प्ले सैमसंग ने दिया, जिसकी इतनी हाइप बनी, चीज भी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट प्रैक्टिकल यूज में उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे लोगों को, तो वो एक इशू है। अगर आप में से किसी के पास है तो एक बार चेक कर लेना। 15 Pro Max में ये इनके प्रॉब्लम है कि 17 डेज में 4% हेल्थ डाउन हो गई है, 1000 साइकिल काउंट पार हो चुकी है और 80% हो चुकी है। देखो बिल्कुल सही है, आपका जो 15 Pro Max का बैटरी हेल्थ है वो 1000 साइकिल्स के लिए 80% भी रेटेड है, तो अगर उतनी हो गई है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 साइकिल से 1017 साइकिल में 4% क्यों गिरी? वो गिरनी थी तो गिर गई, बट 1-1% करके गिरी और थोड़ा कम टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि गिरी है, बट ऐसा नहीं है, वो काफी टाइम से गिरती चली आ रही है और 80% बिल्कुल भी सही है। अभिजीत बोलते हैं सैमसंग फोल्ड 8 अल्ट्रा में क्या अल्ट्रा है? वही मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अल्ट्रा है। मतलब फोल्ड 7 जो था उसको ही फोल्ड 8 अल्ट्रा बना दिया उन्होंने, और फोल्ड 8 जो है वो वाइड वाला दे दिया, तो बड़ा अजीब सी कुछ हरकत है। अल्ट्रा वहां पे नेम देना मुझे कोई सेंस नहीं लगा उसका। मोहित गेमिंग बोलते हैं एक अर्जेंट क्वेश्चन है, मेपल स्टोर का वेबसाइट है, वहां पे प्री ओन्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कंफर्म कर सकते हो कि वहां पे बाय करना। मुझे एप्पल वॉच सीरीज 11 लेनी है, 40,000 रुपए की मिल रही है, वो लूं या फिर एप्पल वॉच 12 का वेट करूं? भाई एप्पल वॉच सीरीज 12 का वेट करो, एक महीना ही बचा है, और 40,000 देके क्यों सेकंड हैंड वॉच आपको खरीदना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये मेपल जो स्टोर है, इनके प्राइजेस मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा है। पहले एप्पल के ऑथराइज रीसेलर थे, लेकिन अब इनका एप्पल से जो नाता है वो कट चुका है, बट ये एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, यूज्ड वाले, डेमो वाले, वो सारे बेचते हैं। और इनके साथ मेरा सर्विस से रिलेटेड थोड़ा सा इशू हुआ था, जो कभी सॉल्व वो लोगों ने नहीं किया, और वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, बट सेम होगा मैनेजमेंट नहीं होगा पता नहीं, बट ये वही लोग है। सईद अहमद बोलते हैं कि 17 Pro Max एक महीना हो गया है लिए हुए, एप्पल केयर प्लस के बारे में बताइए, लूं या नहीं लूं? वो एक इंश्योरेंस है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं फिर आपकी मर्जी, मैंने तो नहीं लिया हुआ है अपने किसी भी डिवाइस पे। और वो इंश्योरेंस जो है, अगर फोन आपका गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, तो आपको दूसरा रिप्लेस करके फोन दिया जाता है, जिसके लिए आपको अगेन 10-1 हजार रुपए देने पड़ते हैं, 8 से 10 हजार रुपए वो देने पड़ते हैं, 20-25 हजार रुपए का ये इंश्योरेंस आपको लेना पड़ता है। रोहित बोलते हैं कि मैं 17 Pro Max यूज कर रहा हूँ और हर ईयर अपग्रेड करता हूँ मैक्स सीरीज पे, 11 Pro Max से मैं ये चीज करता आ रहा हूँ। मैंने एक जो है सेकेंडरी एंड्रॉइड या आईफोन के बीच में स्विच करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग फोन यूज करने का शौक है। तो एक SE3 जो है, आईफोन SE3 वो मुझे मिल रहा है सील पैक 30,000 रुपए का, नॉन एक्टिव, तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, आपका शौक है, आपको लेना है आईफोन SE3 तो आप ले सकते हैं, एक बटन वाला फोन है, आखिरी का, उसके बाद जो है वो टच आईडी वाले फोन आते नहीं थे, तो आप शौकिया तौर पर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज क्या ही उसके बारे में मैं बोलूँ, कोई लेटेस्ट फोन तो है नहीं, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है नहीं। मेरा खुद का दिल कर रहा है कि मैं 17E यूज करूँ या 13 मिनी यूज करूँ। अभी कुछ दिन में 13 मिनी भी यूज किया, तो अगर पॉसिबल है आपके लिए अलग अलग चीज यूज करना तो कीजिए अपना शौक पूरा। इकबाल भट्ट ये बोलते हैं कि एप्पल आउट ऑफ द बॉक्स जाके आईफोन 20 में पूरा रिडिजाइन करेगा क्या? लीक्स वगैरह ये बता रहे हैं, कर्व स्क्रीन जो है सूट नहीं करेगा आईफोन को, आपको क्या लगता है? कर्व स्क्रीन का तो नहीं पता मुझे, ऐसा सब उल्टी सीधी उठपटांग हरकत तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि उनका वो 10th एनिवर्सरी पे जैसे उन्होंने किया था आईफोन 10 लॉन्च करके, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो करेंगे, ऐसा उम्मीद तो है, पता नहीं क्या करते हैं। कशकिल मकवाना ये बोलते हैं कि एयर M4 विद लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और प्रो M4 विद लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले में क्या फर्क है? डिस्प्ले में रेजोल्यूशन का फर्क है, रिफ्रेश रेट का फर्क है, ब्राइटनेस का फर्क है, 3 फर्क है। आप वीडियोस देखिए हमारे कंपैरिजन वाला, आपको समझ में आएगा। और मैकबुक के लिए कौन सी एक्सेसरी लेना चाहिए उस पर वीडियो बनाइए। कोई एक्सेसरी लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज की जरूरत है वो लेने की आपको जरूरत है, दैट्स इट। जैसे आपको पास एयर है, मैकबुक एयर, उसमें कार्ड रीडर नहीं आता, आपको कार्ड रीडर चाहिए तो वो अलग से ले लो। आपको इथरनेट केबल लगानी है तो हब आता है, वो ले लो, उसमें कार्ड
रीडर, पेन ड्राइव जो अपना रेगुलर USB A वाला रहता है वो लग जाता है। स्लीव ले लो अगर आप नॉर्मल कैरी कर रहे हो तो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह कर रहे हो लेके तो बैग ले लो। ये एक्सेसरीज की जरूरत है, उससे कोई ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं है। गौरव बोलते हैं कि मैं iPad Pro लेने का सोच रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, क्या मैं सेलबडी से iPad ले सकता हूँ? क्या प्रो जो है वो सेंस मेक करता है? क्या आप क्या सजेस्ट करोगे? और मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू नहीं लेना चाहिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेरे पास Air M1 भी है, कन्वीनियंस पोर्टेबिलिटी के लिए लेना है, क्या लगता है? बिल्कुल iPad Pro ले सकते कहीं से भी जहां से आपको अच्छी डील मिले लीजिए। और iPad Pro जो है उसमें मिनिमम आप M1 चिप वाला लीजिए, उससे पुराना मत लेना, क्योंकि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला iPad है, उससे पुराने वाले पे मत जाना। ध्रुव गोयल बोलते हैं एक सीरियस बात है, आपका रेगुलर व्यूअर हूँ इस चैनल का, ये एक भाई है टेक बफे नाम के, उनका चैनल है, बिल्कुल हमारे दोस्त है वो और बहुत ही करीब है, घर के नजदीक ही रहते हैं। और बोल रहे कि उनका सर्विस सेंटर से रिलेटेड इशू हुआ था सैमसंग का, जहां पे उनकी S24 अल्ट्रा की बैटरी फूल गई। S25 अल्ट्रा की भी बोले कि हर साल ऐसी हो जाएगी हीट की वजह से, सिंपल चार्ज करने की वजह से भी 1.5 लाख देकर हर साल बिना गलती के सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। सैमसंग के फोन में क्वालिटी कंट्रोल इशू रहा है, मैं तो पहले से ही बोलते आ रहा हूँ आपको। और S सीरीज के अंदर भी ये क्वालिटी कंट्रोल इशू होता है, ये देख के बहुत बुरा लगा। मैंने 1 साल से ज्यादा कभी रखा नहीं सैमसंग के ये S सीरीज के फोन, इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। बट अगर भाई ने ये चीज किया है तो डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, और किसी का भी नहीं होना चाहिए। मैंने सैमसंग का मदर के लिए मेरे काफी महंगा था ये सीरीज का फोन, मुझे याद नहीं कौन सा था, बट वो भी मैंने मतलब 1-2 साल यूज करने के बाद उसका बैक पैनल का ग्लू निकल गया और बैक पैनल अलग हो गया कांच का। तो ये क्वालिटी कंट्रोल इशू आपको आईफोन्स में कभी जनरली तो देखने नहीं मिलेगा, किसी का एक आध के साथ हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, बट जनरली ये चीजें नहीं देखने मिलती है। बड़ी फ्लिमजी सी जो है बिल्ड क्वालिटी है सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है आजकल, और बिल्कुल बहुत गलत है ये चीज। अब सैमसंग की बात चली रही तो सैमसंग रिलेटेड एक क्वेश्चन है, शॉर्ट्स 1993 बोल रहे हैं कि सैमसंग J7 प्राइम इनके पास 8 से 9 साल से है, आज भी मक्खन की तरह चल रहा है, आप कुछ भी बोलते हो थोड़ा रिसर्च करके बोलो। मेरे भाई रिसर्च करके क्या, एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, रिसर्च करने की हमको जरूरत भी नहीं है, हमारे पास सारे फोन आते जाते रहते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड के फोन हो चाहे वो आईफोन्स हो, और हमारे को तजुर्बा है, हम बहुत टाइम से फोन यूज कर रहे हैं, हमारे ऑफिस का स्टाफ यूज कर रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं। सैमसंग J7 प्राइम अगर आप 9 साल तक चला रहे हो तो भाई आपके अंदर ही कुछ बात होगी, ठीक है, फोन के अंदर तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपके अंदर जरूर कुछ बात होगी, आप इस तरीके से यूज करते होंगे कि फोन मक्खन की तरह आपका चल रहा है। मिस्टर नीरव बोलते हैं कि 17 जो है फर्स्ट सेल में लिया था आईफोन, और 17 प्रो लेना क्या सही रहेगा इसको एक्सचेंज करके, क्योंकि 17 में सारे AI फीचर्स नहीं है और 18 प्रो का बजट नहीं है। देखो भाई कोई जरूरत नहीं है 17 से 17 प्रो जाने की, कौन से AI फीचर्स, क्या मतलब सीरी का आवाज चेंज होना, उसकी टोन और उसका जो पेस है बात करने का, वो ये सब चीजों के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। मतलब स्पॉटलाइट सर्च के अंदर कुछ छोटे मोटे फीचर्स ये सब, वो क्या करोगे आप ये लेकर इसका AI फीचर्स लेके? अभी AI में यूज करो जेमिनी, क्लॉड, चैट GPT, ये सारी चीजें आप यूज करो, आपको परप्लेक्सिटी है, ये सब चीजों के अंदर क्या रखा है ये फालतू के AI फीचर जो आईफोन या सैमसंग किसी के अंदर भी आते हैं। ऋतिक दरबार बोलते हैं कि बजट फ्रेंडली जो है मुझे एक फोन लेना है, कंफ्यूजन है 17E परचेस करूं या 17 करूं या फिर आईफोन 16 प्लस करूं। 17 प्रो के बारे में सोच रहा हूं, 6 साल आईफोन 11 यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं आई, तो क्या 1.3 लाख स्पेंड करना वर्थ इट रहेगा क्या? देखो 11 आपने यूज किया है, आप 17 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप प्रो मॉडल से आ रहे हो, ठीक है, 17E ले सकते हो भाई, लेकिन आप, मैं बोलूंगा जब इतना पैसा डाल ही रहे हो तो 10,000 रुपए और 17 ले लो। मेरे कजिन ने भी पूछा था 17E ले रुके 17, तो मैंने बोला भाई अगर तुम्हारा बजट है, पैसा स्पेंड कर ही रहे हो और करना चाहते हो तो ले लो ना 17, मतलब बहुत ही प्यारा अच्छा फोन है, आपको पीछे 2 कैमरा भी मिल जाएंगे, अगर कभी जरूरत लगी, आप यूज भले ही नहीं करते होंगे, आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। और सिंगल भी जो मेन कैमरा है इसका ये भी काफी बेहतर है, आपको इसमें जो डिस्प्ले है, जो डायनामिक आइलैंड है और जो रिफ्रेश रेट है इसका हायर, वो भी अच्छा देखने मिलेगा। ओवरऑल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना इसके लिए, 10 से 12-15,000 जो भी आप देंगे वो वर्थ इट है, 16 प्लस के लिए मत जाइए। नैडी शिफ्ट ये बोलते हैं कि 10 लाख के अंदर कोई कार पूछता है तो आप स्विफ्ट बलिनो ही क्यों रेकमेंड करते हो, फ्रॉन्क्स क्यों नहीं? क्योंकि वो भी सही गाड़ी है, टायर भी बड़े हैं, डिजाइन भी अच्छा है। फ्रॉन्क्स जो है वो बलिनो ही है, पहली बात तो आप समझ लो, बलिनो ऑन स्टेरॉइड्स, बलिनो को थोड़ा ऊंचा कर दिया, बॉडी किट लगा दी, पीछे का जो रूफ है थोड़ा और स्लोपिंग कर दिया, इसलिए वो फ्रॉन्क्स बन गई। अब फ्रॉन्क्स का लुक की वजह से वो बिकती है डेफिनेटली, लेकिन फ्रॉन्क्स में अगर आप रियर सीट में हेडरूम देखेंगे तो वो काफी कम है, और अगर आपको वो चलता है, आपकी हाइट कम है या बच्चे पीछे बैठने वाले, तो ठीक है फ्रॉन्क्स, अदरवाइज मैं बलिनो को ज्यादा सही कार समझता हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है उसकी फ्रॉन्क्स के मुकाबले, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट आई स्टिल प्रेफर दैट। और जो फ्रॉन्क्स आएगी उस प्राइस में आप बलिनो का एक हायर वेरिएंट विद बेटर फीचर्स ले सकते हैं। इमरान बोलते हैं भाई तुम मेरी बात सुनो। पहली बात तो इमरान भाई आपका जो ये तरीका है ना बात करने का, ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपने सैमसंग के बारे में बोला कि मैं इतने साल से चला रहा हूँ, सैमसंग का बार बार घटिया बोलना बंद करो, तुम्हें पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग घटिया है, ठीक है। आप कोई यहाँ पे एडवोकेट नहीं हो, सैमसंग के वकील नहीं हो, ठीक है, जो मुझे आप कोर्ट में खड़ा कर रहे हो और बोल रहे हो कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। और आपने जो बोला है सैमसंग को घटिया मत बोलो, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि सैमसंग घटिया है। माई चॉइस पिजन बोलते हैं कि मेरे पास
लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का और मोटरसाइकिल विद गियर का, तो क्या मैं टाटा एस गोल्ड चला सकता हूँ? मैंने भी देखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कि आप चला सकते हैं जो बेसिक लाइट कमर्शियल व्हीकल है, लेकिन आप अपने जो आरटीओ है आपका उससे आप कांटेक्ट कीजिए या फिर उनके वेबसाइट वगैरह पे जाके जो एक्चुअल रूल है वो निकालिए, ताकि आपको कभी कोई पकड़े तो आप बता सकते हो उनको। साहिल अहमद बोलते हैं इतना कॉन्फिडेंटली मत बोलो कि फोल्ड 7 बुरा फोन है, मैंने 6 महीने उससे उसको इस्तेमाल किया। अभी आप 6 महीने से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस टाइम से उसको इस्तेमाल किया जब से वो लॉन्च हुआ था, तो आप मुझे मत सिखाइए, ठीक है? मुझे भी अगर वो खराब लग रहा है तो मैं भी वो चीज का हक रखता हूँ, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि वो घटिया फोन है। मुझे अच्छा नहीं लगा फोन, उसका सामने का डिस्प्ले बहुत पतला है, अच्छे से यूज नहीं कर सकते, ठीक से टाइपिंग नहीं कर सकते, और ओपन करने के बाद वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता कि आप उस पर टाइप करो। बीच की क्रीज भी बहुत गंदी है, इसको देख के मुझे घिन आती है। फोल्ड 7 मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं बोलूंगा मुझे पसंद नहीं है। आप भी मुझे नहीं होते हो कोई बोलने वाले कि आप मत बोलो पसंद नहीं है, और मैं भी आपको नहीं होता हूँ कोई बोलने वाला कि आप भी बोलो कि आपको पसंद है या नहीं। निहाल बोलते हैं कि आईफोन 17 प्रो बिल्ड क्वालिटी बहुत बकवास है, लेके 6 महीना नहीं हुआ और डेंट आ गया। बिल्कुल 17 प्रो मैक्स मेरा मैंने अभी सर्विस को दिया है, जो व्हाइट डॉट वाला प्रॉब्लम था मैंने आपको बीच में बताया था ना, व्हाइट डॉट आता था उस पर। तो अभी मैं 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन अभी रिपेयर के लिए गया है, एप्पल स्टोर बीकेसी में दिया है। लास्ट टाइम जब मैं वहां पे गया था तो 1 घंटे में वो रिपेयर करके देने वाले थे, मतलब डिस्प्ले चेंज करके, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि शायद मे भी डिस्प्ले स्टॉक में नहीं है, कोई वजह से वो लोगों को उसको बैंगलोर भेजना पड़ेगा। तो बैंगलोर भेजा है उन्होंने मुंबई से, जो मेन उनका सर्विस सेंटर है वहां पे, और डिस्प्ले वो चेंज करके देंगे। और मैंने भी देखा बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसी आप केस में पूरा टाइम यूज करो, छोटा मोटा यहाँ वहाँ डेंट आई जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना, ये एल्यूमिनियम है, देखो ये बहुत ही सॉफ्ट है मटेरियल, ठीक है? बैटरी बड़ी की, कूलिंग का जो हीटिंग का इशू था वो सॉल्व किया, जो कि काफी बड़े प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये एल्यूमिनियम जो है मतलब बिना केस के यूज करना, या केस के साथ भी बहुत केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा। वहीं पे ये देखो एकदम बिल्ट लाइक अ टैंक। 16 प्रो मैक्स कितना प्यारा फोन है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं यूट्यूबर नहीं होता ना, और मुझे हर साल नया आईफोन नहीं लेना होता, तो शायद मैं 15 प्रो मैक्स या 16 प्रो मैक्स ही यूज कर रहा था। टाइटेनियम की रोबस्ट बिल्ड, और ये डेजर्ट टाइटेनियम जो कलर है ना 16 प्रो मैक्स का, बड़ा प्यारा है, बहुत प्रीमियम लगता है। मतलब 17 प्रो मैक्स कोई भी कलर लो, ऑरेंज ब्लू, ये दोनों कलर तो एकदम बेकार लगते हैं मुझे, सिल्वर एक डिसेंट कलर लगता है, और तीनों कलर मेरे पास हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैंने यूज नहीं किया, बट कोई भी कलर ले लो वो इसके सामने वो प्रीमियम जो बिल्ड क्वालिटी है और जो प्रीमियम लुक है वो कभी भी नहीं दे सकता। ये जिसके पास फोन है ना 16 प्रो मैक्स, भाई होल्ड करो आप लोग, क्योंकि ये अभी पहली बार एप्पल लेके आया ना एल्यूमिनियम का, अभी वापस से प्रो मॉडल्स के अंदर। अभी देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पता चलेगा। आनराज शर्मा ये बोलते हैं, सॉरी अगर गलत नाम बोला मैंने, मतलब जो आपका नाम है हो सकता है मैं गलत बोला हूँ। ये बोल रहे कि मैं 14 इयर्स का हूँ, मुझे 16 प्रो मैक्स मदर का लेना चाहिए, इसकी हेल्थ 93% है बैटरी हेल्थ, या फिर नया आईफोन 17। मेरे भाई देखो इन दोनों फोन्स को, आप देखो ठीक से देखो, ठीक है? इन दोनों फोन्स में ये बहुत ज्यादा प्रीमियम, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का डिवाइस है, भले ये लेटेस्ट हो, लेकिन इसकी बात नहीं आती इसके अंदर। नॉन प्रो के अंदर ये प्रो मॉडल खास करके टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के पुराने जो प्रो मॉडल्स है उनकी बात नहीं आती। अगर आप ये ले सकते हो अपनी मदर का तो ले लो, उनको नया दिला देना है, नया लेने बोल देना। 17 के लिए मत जाओ, आपको भले ही अच्छा कैमरा बैटरी डिस्प्ले चाहिए, ये सब चीज जो है इसमें आपको बेहतर ही मिलेगी। 16 प्रो मैक्स के लिए जाइए। नूब बोलते हैं मेरे पास आईफोन 14 है और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 76% हो चुकी है, एप्पल सर्विस सेंटर ने बताया मुझे, या कस्टमर केयर ने बताया कि 9,000 रुपए लगेंगे। एप्पल सपोर्ट ऐप आपके फोन में डालो, उसके अंदर से आप प्राइस चेक करो बैटरी रिप्लेसमेंट का आपके फोन के लिए, आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं 6,000 में भी बैटरी रिप्लेसमेंट हो रहा है एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, तो वहां से करा लेना, ओरिजिनल बैटरी डाल के मिलेगी और उसकी वारंटी भी मिलेगी आपको। अंकुर बोलते हैं कि क्या एयरपॉड्स प्रो 2 केस की बैटरी रखे रखे भी डिस्चार्ज होती है, 2 दिन में 2% बैटरी गिर गई। मेरे भाई ये कॉमन सेंस है, बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज होती है, किसकी नहीं होती है? कार खड़ी रहोगी उसकी भी डिस्चार्ज होगी, फोन रखोगे चार्ज करके उसकी भी डिस्चार्ज होगी, क्यों नहीं होगी उसकी डिस्चार्ज? ये कॉमन सेंस है मेरे भाई, ये नॉर्मल है। कमलप्रीत भाई बोलते चलो छोड़ो भाई, चलो अच्छी बात है, छोड़ दिया हमने। मैंने भी आपको बोला था, आपने मुझे कुछ बोला, आपको बुरा लगा, सॉरी। आपने मुझे जो बोला मैं आपकी तरफ से खुद को सॉरी बोल लेता हूँ, ठीक है? आपने तो बोला नहीं, चलो छोड़ो भाई बोला ना, काफी है मेरे लिए। बोलते अपनी स्विफ्ट का व्लॉग बनाओ, बिल्कुल चल रहा है, काम चल रहा है उसका। अभी 2 चैनल्स है, मैनेज करना व्लॉग्स और रील्स और ये सब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कर रहे हैं हम काम। आपकी बात सुन लिया। 5 गाड़ियों का क्या करते हो ये बताओ, और इतनी पुरानी इंडिका और फॉर्च्यूनर अभी तक क्यों रखी है? इंडिका हमने 2013 में खरीदी थी, डीजल है और वो चलाता ड्राइवर, ठीक है? हम खुद नहीं चलाते, और हमारी साइट पे जाती है वो रेगुलरली, और फादर का कुछ मतलब समझ जाओ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है, तो उस वजह से साइट पे जाना होता है, सामान वामान जाता है उसके अंदर, और 2.5 लाख या 3 लाख किलोमीटर करीब चल चुकी है वो, तो वो हम बस रगड़ रहे हैं उसको, समझ लो आप। सेकंड चीज है फॉर्च्यूनर से रखी हुई कि फॉर्च्यूनर का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। फॉर्च्यूनर को जो गाड़ी रिप्लेस कर सकती है सिर्फ फॉर्च्यूनर ही है। रिलायबिलिटी, पावर, परफॉर्मेंस, सीटिंग कैपेसिटी, उसकी जो रोबस्टनेस है, उसका जो 4x4 सिस्टम है, कुछ खराब नहीं होती, कुछ तकलीफ नहीं देती, एकदम जबरदस्त टैंक है, टैंक, समझ रहे हो? फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर, तो इसलिए अभी तक रखी हुई है। और अभी की जो जनरेशन की फॉर्च्यूनर है, क्योंकि वो अभी एंड है उसका लाइफ साइकिल का, तो मुझे वो लेनी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से नई वाली फॉर्च्यूनर लेने का सोचा हूँ,
लेकिन पता नहीं अब लूंगा कि नहीं लूंगा, उस टाइम पे क्या रहता है कैसा रहता है पता नहीं मुझे, कितना चेंज आता है, कितनी अच्छी रहती है। बट ये वाली जो फॉर्च्यूनर है कमाल की गाड़ी है, मतलब मेरे पास जितनी भी गाड़ी है ना सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है ये वाली फॉर्च्यूनर चलाने के लिए। मैनुअल है, 4x4 है, इतना जबरदस्त पावर है, 8 लोग बिठाओ, 8 लोगों का सामान डालो, एसी ऑन करो, भी दो एसी आगे पीछे का दोनों एसी ऑन करो, ठीक है, दोनों एसी ऑन करो, घाट चढ़ा दो, खंडाला का घाट देखा आपने, वो घाट चढ़ा दो आप, 3rd गियर में आराम से मक्खन जैसा चढ़ जाती है घाट, तो इसलिए रखी हुई। और गाड़ियों का करते क्या हो, जब हम लोग पूरी फैमिली से बाहर जाते हैं तो फॉर्च्यूनर, फादर मेरे यूज करते हैं टाइगून, वाइफ यूज करती है हाई राइडर, और आपका भाई जो है बेचारा सिंपल सा वो यूज करता है स्विफ्ट, ठीक है, इसलिए रखी हुई है 5 गाड़ियां। और मैंने आपको बता दिया कि इंडिका का क्या काम है। अभिषेक बोलते हैं कि मैं आईफोन 18 प्रो दुबई से बाय करने का सोच रहा हूँ, दुबई और इंडियन फोन वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ई सिम वाला आएगा वहाँ पे, फिजिकल सिम नहीं डाल सकते। रिलेटिव्स उनके वो फोन लेके आने वाले तो उनको अनबॉक्स करके एक्टिवेट के लाना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टम ड्यूटी एयरपोर्ट पे भरनी पड़ेगी। दुर्गेश सोनी ने सुपर थैंक्स किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बोलते हैं कॉमेडी क्लिप जो है मेंशन किया था आपने पिछले Q&A में तारक मेहता वाला, तो बोलते उस क्लिप में आप हंसे क्यों नहीं, इतने गंभीर क्यों रहते हो? आप एप्पल के बेस्ट गाइड होने के साथ अच्छे और ईमानदार इंसान भी, आपसे जुड़कर हम सबको बहुत हेल्प मिलती है, प्लीज हम सबको हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं, एक बार स्माइल कीजिए प्लीज, बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई आपके लिए स्माइल भी कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन उस क्लिप के टाइम में मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जोक लगने वाला है। हमारे एडिटर भाई साहब, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी जिंदगी में एक एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नहीं देखा, लाइफ में कभी नहीं देखा मैंने, मुझे पता ही नहीं है कौन है क्या है वो, जेठालाल और एक आध कुछ नाम मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है। तो हमारे एडिटर जो है वो उनको लगा कि इस जगह पे वो जेठालाल का एक पर्टिकुलर क्लिप लगाना चाहिए, तो उसने लगा दिया, इसलिए मैं वहाँ पे हंसा नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वो क्लिप वहाँ पे ऐड होने वाली है, मतलब वो बाद में जो है एडिटिंग के अंदर लगाई गई, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका। राहुल वीर सिंह बोलते हैं मैंने 14 प्रो मैक्स की बैटरी रिप्लेसमेंट करवाई थी 3 महीने बाद, फिर पानी थोड़ा सा गिरा, बारिश का बात करते करते तो खराब हो गया, यूनिकॉर्न से रिप्लेसमेंट कराई थी, शायद उन्होंने वाटर रेजिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज किया होगा, हैंड टू हैंड ट्रेड करके मैंने जो है दूसरा फोन लिया, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, गलत लगा मुझे ये चीज, ये एक प्रॉब्लम है एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर की जो क्वालिटी है उसकी, ये प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैंने एक भाई ने मुझे पूछा कि 8-9 हजार मतलब लग रहा है उनको क्या करवाना चाहिए बैटरी रिप्लेस, 6-7 हजार में भी होगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर है ना, इसमें सब अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ जो है अच्छे हैं और कुछ कुछ अच्छे नहीं है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छे या नहीं अच्छे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो और बैटरी रिप्लेसमेंट करानी है तो एप्पल स्टोर जो होते हैं ना एप्पल के खुद के, वहां से कराओ, तो वो क्वालिटी वही मेंटेन करेंगे एप्पल वाली। ये थोड़ा ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले गड़बड़ करते, हर कोई नहीं लेकिन बहुत सारे। ईशान शर्मा बोलते हैं मैं टाइगून हाई लाइन जो है 2022 की ओन करता हूं, E20 के बाद इनकी E10 है, क्योंकि 2022 में हमने 2021 में ली थी, वो भी E10 थी, इनकी भी E10 है। बुरे माइलेज रिलेटेड प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी इनकी गिर गई है। बोलते हैं इनके फादर जो है उनके पास टाइगून GT 1.5 है 2023 की, उसमें भी चेक इंजन लाइट आ गई है, तो चेक इंजन प्रॉब्लम 1.5 में ही हो रहा है या आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, मेरे कार में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, E20 जो है ना उसका नेचर है पानी को अट्रैक्ट करना और अब्सॉर्ब करना, ठीक है, तो वो एक इशू हो जाता है। E20 का नहीं, मतलब एथेनॉल का। तो E20 फ्यूल में जो एथेनॉल मिक्सिंग है उसमें वो हाइग्रोस्कोपिक उसका नेचर है, जिसकी वजह से पानी को खींचता है, और अगर आप कार बहुत ज्यादा खुले में रखते हो तो ये इशू आ सकता है। हमारी कार क्या है, कवर्ड पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग हमारी खुद की पर्सनल, उसमें सारी गाड़ियां रहती है, बहुत सेफ रहती है हमारी गाड़ी, इस वजह से मे भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। वरना पानी अगर उसके अंदर आ जाए या आप जहां से फ्यूल फिलअप करते हो वहां पे कुछ कंटेमिनेशन है उनके टैंक में, क्योंकि टैंक भी तो है E20 के हिसाब से नहीं बने हुए ना, पेट्रोल पंप तो पुराने टैंक्स तो E0 के हिसाब से या E10 के हिसाब से हो गया, E0 के हिसाब से ज्यादा के है, तो वहां पे कुछ कोरोजन हो जाए या कहीं से पानी घुस जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेरे गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं आया। परवीन कुमार बोलते हैं मुझे बताओ टोयोटा हाई राइडर S वेरिएंट लूं या फिर विक्टोरियस का हाइब्रिड का ZXi वेरिएंट लूं? अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो और बोल रहे हैं कि सनरूफ इनको अच्छा नहीं लगता, तो डेली रनिंग की 200 किलोमीटर है। अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो, देखो ये टेक्नोलॉजी विक्टोरियस के अंदर, ग्रैंड विटारा के अंदर और हाई राइडर के अंदर ये है टोयोटा, सबसे ज्यादा वारंटी, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड वारंटी, सबसे अच्छा सर्विस पैकेज और ओवरऑल बेस्ट डिस्काउंट्स आपको आज के टाइम में तीनों गाड़ी में से हाई राइडर पे मिलेंगे। टोयोटा की बैच वैल्यू थोड़ी सी ऊपर है। विक्टोरियस के अंदर आपको बूट स्पेस बेटर मिलेगा हाइब्रिड की बैटरी के साथ भी, और विक्टोरियस जो है ज्यादा सेफ कार है व्हेन कंपेयर टू हाई राइडर और ग्रैंड विटारा। तो ग्रैंड विटारा को तो आप हटा दो, वो आपने लिखा भी नहीं है लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ। और हाई राइडर अगर आपको लेना है तो जो मैंने पॉइंट्स बताया, बेटर सर्विस, बेटर मेंटेनेंस पैकेज ओवरऑल, ठीक है, और उसके अंदर मतलब उनकी खुद की टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर तरीके से उन्होंने उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी रखी है अपने सर्विस सेंटर्स में, उस वजह से ले सकते हो। अदरवाइज विक्टोरियस भी बड़ी अच्छी गाड़ी है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते, बट उसके अंदर के हर कलर अच्छा नहीं लगता। डुअल टोन फिनिश में जो विक्टोरियस है एकदम टॉप एंड मॉडल्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं, या फिर ब्लैक अगर आप ले सकते हो तो बड़ी अच्छी लगती है, ब्लैक का मेंटेनेंस थोड़ा भारी है। अबे राजपॉल बोलते हैं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग टेक जैसे मैगमो वगैरह जो मैंने पहले रिव्यू किया था, फोन के चिपका के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते थे, वो क्या चल रहा है? एक्चुअली मुझे फोन लेने का मन है, आईफोन लेने का, विदाउट
लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट फीचर उनको चाहिए, वो आप यूज कर सकते हैं वो सब जो है, लेकिन उसके लिए एक ऐप होता है, उसके अंदर ही वो सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग होते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। मैं उसको यूज नहीं कर रहा ऑनेस्टली, ठीक है, मैंने उसको रिव्यू के लिए लिया था, बट बाद में जब कॉल रिकॉर्डिंग्स में आ गई और मुझे अनाउंसमेंट विदाउट अनाउंसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने फिर उसको यूज करना छोड़ दिया। बस वही उतना ही, मैं रिव्यू के टाइम जो था वही पर्पस के लिए मैंने उसको यूज किया था। शाहिद लश्कर बोलते हैं कि आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे, चलिए वापस समझ लेंगे। बोलते आईफोन 12 इनके पास जो है उसमें iCloud फोटो सिंक किए हुए हैं, अगर फोन से फोटो डिलीट करते हैं तो iCloud से भी वो डिलीट हो जाते हैं। तो अगर ये फोन को रीसेट करके अपने ब्रदर को देंगे और आईफोन 17 लेके अपनी एप्पल आईडी में डालेंगे तो ये फोटोज उसमें आ जाएंगे रीसेट करने के बाद। आप बैकअप बनाओ फोन का, ठीक है, आप जब ट्रांसफर रीसेट आईफोन में जाते हैं ना, तो वहां पे आपको ऊपर गेट स्टार्टेड लिखा रहता है, उसमें बैकअप बनाओ पूरा और फिर आप फोन लो। क्यों रिस्क लेना है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आपका कितने जीबी का iCloud है क्या है वो आपने मेंशन नहीं किया, इसलिए बेटर है कि आप पूरे फोन का बैकअप जो है iCloud पे बनाओ, फ्री रहता है, 200 जीबी 500 जीबी 1 टीबी 2 टीबी जितने का भी आपका फोन है फ्री रहता है, वहां पे बैकअप बनाओ, नया फोन लेने के बाद वहीं से आप रिस्टोर करो उसको, फोन जब सेटअप करेंगे तो आ जाएगा रिस्टोर फ्रॉम iCloud। अरबाज राजा बोलते हैं 10 अगस्त को मैं माथेरान जाने का सोच रहा हूँ, खोपोली होते हुए जाऊंगा, तो खोपोली में बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट कौन सा है कमिंग फ्रॉम पंढरपुर। तो आप खोपोली में अगर आएंगे माथेरान जाने के लिए, तो आप पुणे से जब होके आएंगे, पंढरपुर से अगर आप आए तो मुझे ऐसा लगता है पुणे की तरफ से आएंगे, तो आप जब एक्सप्रेसवे को एग्जिट लेंगे, खोपोली में जब उतरते होंगे तो वहां पे लजीज जायका करके आपको खोपोली शील फाटा पे एक रेस्टोरेंट मिलेगा, वहां पे बहुत अच्छा आपको खाना मिल जाएगा, तो वहां पे आप जा सकते हैं और माथेरान एंजॉय कीजिए। और 10 अगस्त को आप आ रहे हैं, अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 9 अगस्त है संडे, और आज तो बारिश नहीं है, तो दुआ करते आना कि भाई बारिश हो जाए। रोसिर 24/7 ये बोलते हैं नए आईफोन के प्राइसेस जो है इंक्रीज होंगे तो सेकंड हैंड के भी इंक्रीज होंगे क्या? बिल्कुल, जब नए आईफोन के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सेकंड हैंड आईफोन्स के भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे, 100% इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है ना मार्केट में, आप वो नहीं ले सकता इंसान तो क्या लेने के लिए आएगा। अभी समझो एक फोन है, ठीक है, आप समझो 17 प्रो मैक्स है, अभी है 16 प्रो मैक्स क्योंकि मेरा वो तो रिपेयर के लिए गया हुआ है, समझो ये 17 प्रो मैक्स है, अब इसका प्राइस आज के टाइम में 1.5 लाख है, कल 2 लाख हो गया समझो, तो बंदा क्या करेगा, 2 लाख का तो बजट बन नहीं रहा, तो बोलेगा चलो यार यूज में लेता हूं, तो यूज में जो नए का ही 1.5 लाख था और वो 1 लाख में मिलना चाहिए था आपको सपोज, तो वो शायद 1.25 लाख में आपको मिलेगा। इस तरीके से ही काम चलता है। समीर बोलते हैं कि गेम्स का कंटेंट बनाता हूं, जिस तरीके से प्राइस हाइक हो रहा है 1.5 या 2 लाख रुपए देना वर्थ इट रहेगा क्या? गेम के कंटेंट से पैसा बनाते हो क्या आप? पैसा बनाते हो तो कितना भी पैसा देना वर्थ इट रहेगा, डिपेंड करता है आपकी कमाई क्या है। कमाई है तो फिर इन्वेस्टमेंट करना तो डेफिनेटली वर्थ इट है, और लोग आज भी खरीद रहे हैं, कल पैसा बढ़ने के बाद भी खरीदेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी जरूरत है वैसा करता है। वीएन बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड की एज हो गई है, उनकी फिक्र रहती है 4,000 रुपए तक कोई फिटनेस बैंड चाहिए उनको, जिससे वो उनकी हेल्थ वगैरह ट्रैक कर सके। देखो मेरे भाई 4,000 रुपए में इतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं, मिल जाएंगे बहुत से फिटनेस ब्रांड, Xiaomi का है बहुत से, लेकिन फिटबिट जो आ रहा है ना गूगल का 10-12 हजार रुपए के आसपास आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए जाइए, अदरवाइज बहुत सारे हैं ऐसे वॉचेस भी है। AGZ करके एक वॉच थी, मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, उसके अंदर सिम भी डलती है, अगर कोई गिर जाता है तो वो उससे कॉल भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है ये वॉच वगैरह जो होती है ना, और इस टाइप के जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो बड़ा इरिटेटिंग लगते हैं। मेरे पेरेंट्स को एप्पल वॉच भी था, उन्होंने यूज नहीं किया, तो ये सारी चीजें होती है, वो देख लो आप। ये बहुत ही बेसिक फिटनेस बैंड जो Xiaomi वगैरह का होता है वो आप उनको दे सकते हैं, उससे उनकी हेल्थ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। मिस्टर आयरॉनिक ये बोलते हैं कि मेरे भाई का आईफोन 16 प्रो ट्रेन में वीडियो बनाते टाइम गिर गया गंगा में, क्या फाइंड माई से मिल सकता है क्या? बहती नदी थी वो, नहीं भाई नहीं मिल पाएगा आपको, नदी के अंदर फाइंड माई काम नहीं करेगा, क्योंकि फाइंड माई को काम करने के लिए अगर आपका फोन डेड भी है या ऑन भी है, जो भी है, उसको जीपीएस सिग्नल, फोन का सिग्नल कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, या दूसरा आईफोन नजदीक में कुछ तो लगेगा ना उसको, जैसे फोन बंद भी हो गया तो, लेकिन वो सारा पानी के अंदर पॉसिबल नहीं है, आप अभी उसको भूल ही जाओ। अगर किसी को मिला, उसने उसको ऑन किया और फिर आपको दिया तो फिर अलग बात है। पाटिल बोलती है क्या थार रॉक स्टार एडिशन लेना होगा तो आप कौन सा वेरिएंट लेंगे? डीजल, ऑटो, पेट्रोल, मैनुअल, डीजल, मैनुअल, कौन सा चूज करेंगे और क्यों? आपको थार रॉक्स में कौन सा मॉडल बेस्ट लगता है और कौन सा ट्रांजिशन मुझे नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन, लेकिन मैं बाकी सबका जवाब देता हूँ। थार रॉक स्टार एडिशन में सारे फीचर्स है एक्सेप्ट फॉर 4x4, तो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है अगर आप थार को बस थोड़ा सा लाइट ऑफ रोडिंग, रोड पे चलाना, थोड़ा सा मजे के लिए ले रहे हो, क्योंकि कार तो फन टू ड्राइव है, वो मतलब अलग तरीके का फन टू ड्राइव है, वैसा हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से नहीं। और कौन सा लेना प्रेफर करूंगा मैं, तो डीजल, ऑटो मेरे भाई, क्योंकि पेट्रोल का फ्यूल एफिशिएंसी बहुत खराब है। मैनुअल लेने का आज के टाइम में कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी गाड़ी किसी ने भी मैनुअल लेना इसका कोई सेंस नहीं बनता। ऑटोमेटिक ही जो है ये फ्यूचर है, ऑटोमेटिक ही सेंस मेक करता है, खास करके इंडियन सिटीज में जो हालात है, जो ट्रैफिक है, हाईवेज पे भी लंबे लंबे जैम हो जाते हैं, कोई सेंस नहीं है आज के टाइम में मैनुअल लेने का, ठीक है ना। और हम वो है जिसने मैनुअल भी सीखा गाड़ी चलाना, और आज तक हमारे पास मैनुअल कार्स है, और फॉर्च्यूनर मैनुअल कितना हैवी है चलाने के लिए आप लोग जानते होंगे, अगर आपको आइडिया है तो मैनुअल और ऑटोमेटिक वाली वो बात
जो है उस पर दिमाग फोड़ी करके फायदा नहीं है। ऑटोमेटिक लेना सबसे बेस्ट है, और डीजल लोगे, टर्बो डीजल है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिल जाएगी और मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा संडे क्यूएनए। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है अगले संडे क्यूएनए में जो आप इंक्लूड करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली पूछिए, जरूर पूछिए। बाकी ये 26.6 पे अपडेट करूं या नहीं करूं ये सब मत पूछो मेरे भाई, बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर रिव्यू वीडियो बना चुका, अपडेट करना चाहिए नहीं, फिर आप अलग से पूछ रहे तो कोई सेंस नहीं मेक करता उस बात का, है ना। तो जो भी अलग क्वेश्चन है आपके दिल में वो आप पूछिए, जो इस संडे क्यूएनए में आंसर कर चुका हूं वही अगले संडे क्यूएनए में थोड़ा सा पूछना अवॉइड कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।